एक शांत पहाड़ी शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह जिज्ञासु थी, कल्पनाशील थी और दयालु थी। उसमें चित्रकला की एक नैसर्गिक प्रतिभा थी और उसका सपना था कि वह एक महान कलाकार बने। लेकिन उसके रास्ते में एक चीज खड़ी थी, उसका अपना मन। मीरा अक्सर सपनों में खो जाती थी, लेकिन ये सकारात्मक सपने नहीं होते थे। उसके विचार कभी शांत नहीं रहते थे। जब वह पेंटिंग कर रही होती, अचानक ही उसे कोई पुरानी बात याद आ जाती या यह सोचने लगती कि लोग उसके काम के बारे में क्या कहेंगे। वह उत्साह से एक चित्र बनाना शुरू करती, लेकिन आधे में छोड़ देती क्योंकि वह आत्मसंदेह और अनावश्यक सोच में फंस जाती। उसकी कला की टीचर ने एक बार कहा, मीरा, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन तुम्हारा मन उसे बहने नहीं देता। मीरा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वह परेशान थी। वह बेहतर बनना चाहती थी। उसे पता था कि उसमें काबिलियत है, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता था, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी तुलना में, कभी डर में, हर जगह, बस वर्तमान को छोड़कर। एक शाम वह अपने कमरे में आधी बनी पेंटिंग को देखती रही और धीरे से बोली, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाती। तभी उसका छोटा भाई आरव कमरे में आया, बिस्कुट चबाते हुए। तुम झोंबी जैसी क्यों लग रही हो, उसने मजाक में कहा। मीरा हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं फंसी हुई हूं आरव। मेरा दिमाग चुप नहीं होता, लेकिन यह सही बातें भी नहीं सोचता। आरव उसके पास बैठ गया और मासूमियत से बोला, तो दादी से बात क्यों नहीं करती। मुझे भी जब डर लगता है या ध्यान नहीं लगता तो दादी ही मेरी मदद करती है। मीरा ने सिर हिलाया। उनकी दादी घर में अपनी सरल और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए जानी जाती थी। उस रात मीरा ने दादी को पिछवाड़े में पौधों को पानी देते देखा। वह उनके पास बैठ गई और धीरे से बोली, दादी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा मन हमेशा शोर से भरा रहता है। मैं पेंट करना चाहती हूं, लेकिन फालतू विचार मुझे रोकते हैं। दादी ने मुस्कुराकर पानी की बोतल एक ओर रख दी और कहा, मीरा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, मेरे साथ आओ। वो मीरा को घर के पिछवाड़े के एक कोने में ले गई। वहां का हिस्सा जंगली और अस्त व्यस्त था, घास और सूखे पत्तों से भरा हुआ। यह, दादी ने कहा, कभी मेरा सबसे प्यारा बगीचा हुआ करता था, लेकिन जब मैंने कुछ महीनों तक इसका ध्यान नहीं रखा तो अब इसे देखो। मीरा ने चारों ओर देखा। यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह कभी सुंदर रहा होगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। दादी ने आगे कहा, अगर तुम इसका ध्यान नहीं रखोगी तो इसमें फालतू झाड़ियां, व्यर्थ विचार उग आएंगी। ये उन फूलों, अच्छे विचारों से की जगह और पोषण छीन लेंगे। मीरा ने पूछा, लेकिन दादी, मैं अपने मन से ये झाड़ियां कैसे हटाऊं। दादी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक लड़के कबीर की कहानी सुनाती हूं। कबीर एक होशियार छात्र था जो एक दूर गांव में रहता था। उसकी याददाश्त तेज थी, उसमें बड़ी महत्वाकांक्षा थी और वह सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। लेकिन जब भी वह पढ़ने बैठता, वह यह सोचने लगता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई उससे ज्यादा नंबर क्यों लाया, या अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने कक्षा को एक कठिन पहेली हल करने की चुनौती दी। सभी ने कोशिश की, लेकिन केवल कबीर ही पास पहुंचा। फिर भी उसने पूरा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह सोचने लगा, अगर मेरा उत्तर गलत हुआ तो लोग हंसेंगे तो। कक्षा के बाद शिक्षक ने उसे बुलाया और पूछा, कबीर, तुमने उत्तर पूरा क्यों नहीं किया, तुम बहुत पास थे। कबीर ने जवाब दिया, सर, मैं नहीं जानता। मैं कंफ्यूज हो गया और बहुत ज्यादा सोचने लगा। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, इस हफ्ते के अंत में मेरे घर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। शनिवार को कबीर उनके घर गया। शिक्षक उसे पीछे के आंगन में ले गए, जहां 2 बड़े मटके रखे थे। एक में साफ पानी था, दूसरे में कंकड़, कांच के टुकड़े और फालतू चीजें भरी हुई थी। शिक्षक ने कबीर को कुछ ताजे फूल दिए और कहा, इन फूलों को दोनों मटकों में डालो। कबीर ने पहले फूलों को साफ पानी वाले मटके में डाला। वे धीरे धीरे तैरने लगे और पानी और भी सुंदर लगने लगा। लेकिन जब उसने फूलों को दूसरे मटके में डाला तो फूल बाहर आ गए। वहां जगह ही नहीं थी।
शिक्षक ने कहा, कबीर, तुम्हारा मन भी इन मटकों जैसा है। जब उसमें फालतू चीजें भरी हों, ज्यादा सोच, जलन, चिंता, तो अच्छे विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन अगर तुम इसे साफ रखो तो उसमें सुंदरता और समझ आ सकती है। कबीर समझ गया। उस दिन से वह अपने विचारों को माली की तरह संभालने लगा। जब भी कोई व्यर्थ विचार आता, वह पूछता, क्या यह इस समय मेरी मदद कर रहा है? अगर नहीं तो वह उसे छोड़ देता। धीरे धीरे उसका ध्यान लौट आया। अगले साल उसने कक्षा में टॉप किया और आगे चलकर एक वैज्ञानिक बना, जो अपनी स्पष्ट सोच के लिए जाना गया। बगीचे में वापस मीरा चुपचाप सुन रही थी। दादी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे विचार दुश्मन नहीं है मीरा, लेकिन जब तुम यह तय नहीं करती कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ना है, तब वही विचार तुम्हें चलाने लगते हैं। मीरा ने सिर हिलाया। तो दादी, क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, दादी ने कोमलता से कहा, तुम विचारों को रोक नहीं सकती, लेकिन तुम यह चुन सकती हो कि किसे ध्यान देना है और किसे नहीं। मैं तुम्हें आखिरी कहानी सुनाती हूं। उत्तर के एक बर्फीले गांव में तारा नाम की एक महिला रहती थी, जो अपनी शांत प्रकृति के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे, आंधी में भी तारा का मन एक शांत झील जैसा होता है। एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा, तारा, तुम अपना मन इतना शांत कैसे रखती हो? मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन मेरे विचार आपस में लड़ते रहते हैं। तारा मुस्कुराई और बोली, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। उसने यात्री को बर्फ के जूते पहनाए और कहा कि वह नई गिरी बर्फ पर ऐसे चले कि कोई निशान न छूटे। यात्री ने कोशिश की, लेकिन हर कदम पर गहरे निशान पड़ गए। तारा ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा है। जितना ज्यादा तुम विचारों को दबाओगे, वे उतना गहरा असर छोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम हल्के से चलो, जागरूक रहो और किसी विचार से चिपको नहीं, तो बर्फ खुद ही समतल हो जाएगी। उसने समझाया, हर सुबह मैं 10 मिनट चुपचाप बैठती हूं। अपने विचारों को ऐसे देखती हूं जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। न मैं उन्हें पकड़ती हूं, न उनसे लड़ती हूं, बस उन्हें जाने देती हूं। ऐसे ही मेरा मन साफ रहता है। मीरा ध्यान से सोचने लगी। उसने कभी अपने विचारों को इस तरह नहीं देखा था। तो मुझे अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है, उसने पूछा। दादी मुस्कुराई। बिल्कुल सही। और जब तुम्हारा मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ, जैसे कोई बच्चा रास्ता भटक जाए। डांट कर नहीं, प्यार से। उस रात मीरा ने एक निर्णय लिया। वह हर सुबह 10 मिनट पहले उठने लगी और चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने लगी। शुरुआत में उसका मन बहुत बेचैन था। विचार ऐसे भागते जैसे भीड़ दौड़ रही हो। लेकिन धीरे धीरे दिन ब दिन शोर कम होने लगा। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई, जिसमें वह अपने व्यर्थ विचारों को लिखती और हर एक का एक उपयोगी विचार से जवाब देती। उदाहरण, अगर मैं फेल हो गई तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और हर गलती से कुछ सीखूंगी। दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं अपनी गति से, अपने तरीके से आगे बढ़ रही हूं। उसने मन का बगीचा नाम की एक ड्राइंग भी बनाई, जिसमें उसने वे विचार पेंट किए जो वह अपने मन में रखना चाहती थी, जैसे ध्यान, कृतज्ञता, धैर्य, और उन झाड़ियों को हटाया जैसे जलन, ज्यादा सोच, आत्मसंदेह। सप्ताह महीनों में बदल गए। उसकी पेंटिंग्स अधिक केंद्रित और प्रभावशाली होने लगी। उसने कला प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू की और राष्ट्रीय स्तर के एक कला कार्यशाला में चुन ली गई। सालों बाद जब किसी ने मीरा से एक इंटरव्यू में पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वह मुस्कुराई और बोली, मैंने अपने विचारों को माली की तरह संवारा। मैंने फालतू झाड़ियों को खाना देना बंद किया और अच्छे फूल बोए। इसी तरह मैंने व्यर्थ विचारों पर विजय पाई। फालतू विचार मन के बगीचे की झाड़ियों जैसे होते हैं। उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं। जब हम अपने विचारों को देखना, चुनना और सही दिशा देना सीखते हैं, तभी हम स्पष्टता, शांति और सफलता की ओर बढ़ते हैं। ध्यान केंद्रित मन जन्म से नहीं आता, उसे एक एक विचार से संवारा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ,
बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद।